ओलंपिक में गोल्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर कचरा फैलाने का, नियम कानून को फॉलो ना करने का, दूसरों की प्राइवेसी इन्वेड करने का, आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल करने का अगर कोई कंपटीशन होता तो उसमें तो इंडिया का गोल्ड मेडल पक्का था। हमने पूरी दुनिया को जीरो दिया था, लेकिन अब लगता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज भारत के लोगों के सिविक सेंस को देखकर ही की होगी। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। एक भारतीय महिला कनाडा में हैलोवीन के गिफ्ट्स को ऐसे उठाती है, ऐसे चुराती है जैसे खुद का ही घर हो। एक भारतीय महिला ने कनाडा में हैलोवीन ओकेजन के लिए रखी गई कैंडीज और लाइट्स को चोरी कर ली जो बच्चों के लिए रखी गई थी। लगता है मैडम वसुधैव कुटुंबकम को एकदम दिल से मानती है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से पूरा विश्व ही आपका घर है, तो घर में चोरी थोड़ी कर लोगे। बात तो सही है। कड़वा है लेकिन सच है। हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर कितना ही रिच हो, कितना ही एडवांस हो, लेकिन आज हमारी सोच और हमारी हरकतें बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो क्या हमें इंडियंस को इन्हें सुधारना चाहिए? नहीं, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। जहाँ पेशाब करना मना है लिखा हो, वहाँ जब तक पेशाब करके कूल ना बन जाए तब तक मजा कहाँ आता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। संस्कृत पर हमें खूब गर्व है, लेकिन लिखनी पढ़नी नहीं आती है। हाँ, नासा के लोगों को जरूर आती है। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। वाह दीदी। नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। मैंने ऐसा कब कहा था? मुझे बहुत बुरा लगता है जब फॉरेनर्स इंडियंस को पजीत, इमेजिन द स्मेल जैसे कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब भारत के लोग बदतमीजी करके भारत की इमेज खराब करते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया का सुपरस्टार राजा गुज्जर जहां जाता है टी शर्ट उतार के नाचने लगता है। आजा बैठ जा। लड़की छेड़कर आज तो बहुत ही क्रेजी कर लिया, अब तो गांव में सबके सामने कूल लगूंगा। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर। वाह भाई, बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हो अपने देश का। आपके घर वाले तो बहुत ही खुश होंगे ये देखकर। so proud of you. और लड़की को समझ ना आने वाली भाषा में माल बोलकर आपके दोस्तों के बीच तो भाई आप एकदम कॉमेडी किंग बन गए हो। ये है इंडियन ब्लॉगर मलिक SD खान। इसका एक ही काम है, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलना ताकि इनके फॉलोअर्स ऐसी गंदी कॉमेडी देख देख कर हंसते रहे और लड़के भी कुछ ना बोले क्योंकि उसको समझ तो कुछ आता नहीं। लेकिन भाई ये भूल गया कि गवर्नमेंट को तो आता है। तो टर्की गवर्नमेंट ने मलिक भाई को अरेस्ट कर लिया हैरेसमेंट के केस पर। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। ये लोग कंटेंट के नाम पर भारत की इमेज की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं जैसे भारत के लोग यहाँ की ट्रेन्स की धज्जियां उड़ाते हैं। ये मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। देखिए भारत के लोग कितने सीधे हैं। एक बोगी के 2 ही गेट होते हैं, तो खिड़कियों को तोड़कर ये लोग एक बोगी के 4-5 गेट बनाना चाहते हैं, यात्रियों को सहूलियत मिले। सर्दियों में गर्मी से बचने के लिए ट्रेन के सीट कवर्स को जला देते हैं बेचारे। ये तो मोदी सरकार की गलती है। क्या ये देश की जनता बिना खिड़की की ट्रेन डिजर्व नहीं करती? ऐसे ही भरते हैं क्या हम टैक्स? क्या ये है आपका इक्वालिटी? लेकिन नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अमीर लोगों के लिए खिड़कियों वाली ट्रेन बनाती है। और ट्रेन की ऐसी तैसी करने के बाद हम प्लेन को भी ट्रेन बना देते हैं। ये बोलना पड़ा, मतलब हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है, सरकारी बस। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। यही तो इनका एटीट्यूड है। अरे हम तो देसी है, हम ना जाने प्लेन क्या होती है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे गांव में हम ऐसे ही रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहीं एडजस्ट होना ही नहीं है, किसी जगह का डेकोरम मेंटेन रखना ही नहीं है। मतलब भारत के लोगों में सिविक सेंस उतना ही भरा हुआ है जितना अफ्रीका में पानी, ढूंढने से नहीं मिलता। बात तो सही है। वहीं याद करो हम किस सभ्यता से आते हैं, किस कल्चर से आते हैं। हमारा इतिहास इतना रिच है कि किसी देश से कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब यूरोप स्टोन एज में था तब हम वेद लिख चुके थे, आज ये क्या हो गया हमारे साथ? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। प्लीज इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी, हाय, हेलो, ओके, गुड, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरे देशों में लिटरली बोर्ड्स लग गए हैं कि यहाँ पान मत थूको, लेकिन नहीं, हम इंडियंस को दूसरे देशों में ब्लेम किया जा रहा है। और उससे शर्म की बात क्या है पता है? हम जिस देश में जाते हैं उसका हाल बेहाल कर देते हैं। जहां जगह मिली पड़ गए, देखा बीच में सड़क पर नाचने लग गए, आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम डिसेंसी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमें तो क्रेजी फन करना है। और ये तो आम लोग हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स आरुष भोला और ये लैला चलती प्लेन में स्पीकर से गाना बजा देते हैं।
बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। वाह भाई, जो बोला वो तो आपने करके दिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। काश कोई तमीज में रहने को भी बोल देता। विदेश में जाकर हमारी बदतमीजी तो मैंने आपको काफी दिखा दी। चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार। लेकिन अब देखो उसका अपग्रेडेड वर्जन। जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो हमारी बदतमीजी का लेवल क्या है। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तो मेरी लुगाई है। यस ऐसी हरकतों से तो तुझे लुगाई नहीं मिलने वाली है भाई। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा है इन टूरिस्ट के लिए। इससे अच्छा तो ये लोग ना आए यहाँ पर, कम से कम मेरे देश की बेइज्जती तो ना हो। पूरी दुनिया ये देख रही है कि इंडिया के लोग टूरिस्ट के रेट लगा रहे हैं और लड़कियों को 150, 200, 500 रुपए की बोल रहे हैं। हमारी सभ्यता अतिथि देवो भव की है और आज इनके हाल देखो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। सोशल मीडिया हो या फिर रियल लाइफ, रशियन लड़की देखते ही 6000 चिल्लाने वालों की कोई सभ्यता नहीं होती है। 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गोरी चमड़ी वाली लड़की देखकर हम उसको चुपके ना। बस उन लड़कियों से बातें करनी है, उन्हें छूना है, उन्हें इरिटेट करना है। और अनपढ़ इतने हैं कि खुद को बदतमीज कहने पर पोज देते हैं। हक दिया, हक दिया। Yes. I like so much. हाँ दबा दे, इसके हाथ को पूरा छू ले तू। कौन है ये लोग? पैट्रियार्की और हिपोक्रेट समाज की ये निशानी है कि अपने घर की बेटी को टी शर्ट पहनना तक अलाउड नहीं होगा, लेकिन दूसरी लड़कियों की आजादी देखकर 2 मिनट में चिपकने आ जाएंगे, उसको छूने लगेंगे। और जब फाइनली ये वीडियो वायरल हुई, इस ड्राइवर की वीडियो वायरल हुई, तब जाकर पुलिस ने इसको पकड़ा, हिरासत में लिया। देखो यार, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, मुझे मेरे कल्चर से बहुत प्यार है। मैं मेरे दिल में मानता हूँ कि इस देश में इतना पोटेंशियल है कि हम दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं। लेकिन मेरा देश प्रेम इतना अंधा नहीं है कि मैं अपने देश के लोगों की जाहिलियत को अपनी आंखों से ना देख सकूं। हाँ, देश का हर एक नागरिक ऐसी सोच का नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे गिनती चुनती के लोग भी होंगे तो हमारे देश की इमेज खराब करने के लिए लोग काफी हैं। आप और मैं शायद जब भी कोई फॉरेनर को देखते हैं तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके ताकि हमारे देश की इमेज अच्छी जाए। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ 2 मिनट लगाते हैं और हमारे देश की पूरी इमेज पर पानी फेर देते हैं। मेरे और आप जैसे बहुत से लोगों की एक बहुत ही बेयर मिनिमम डिमांड है लोगों से कि हमें पब्लिक में डिसेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, पब्लिकली चुम्मे नहीं लेने चाहिए, टूरिस्ट से सही व्यवहार करना चाहिए, उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छूना नहीं चाहिए, और प्लीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी डिसेंसी मेंटेन रखो, वहां लड़ने से बचो। एटलीस्ट गाली तो मत ही दो। देश का इतना बड़ा उत्सव था महाकुंभ में, जब महिलाएं कपड़े बदल रही थी तो कुछ गलीच लोग उनकी वीडियोस बना रहे थे और उन्हें इंटरनेट पर बेच रहे थे। भाई साहब, ऐसा पाप आपका गंगा में नहीं धुलने वाला है, भूल जाओ आप। ये क्या मानसिकता है हमारी? ऐसी मानसिकता के साथ हम कभी डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकते हैं। इसमें हमें कोई सरकार कुछ नहीं सिखा सकती, कोई स्कूल हमें कुछ नहीं सिखा सकता। जब आप लड़की को देखकर अपने अंदर की हाउस कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, उसे छूने के लिए भागने लगते हैं, तो भाई जब आपके माँ बाप आपको नहीं बदल पाए, कोई स्कूल या फिर सरकार क्या बदल लेगी? सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, आप वहाँ गुटखा थूक देते हो। सरकार आपको सुपर फास्ट ट्रेन देती है और आप उसके इनॉग्रेशन से पहले ही वहाँ गुटखा थूक कर आ जाते हैं। हम लोग इतने बड़े देशभक्त हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिलते ही देश छोड़कर भागने को तैयार है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उस देश का हाल भी भारत के जैसा ही कर देते हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, ये चंद लोग हमारे लिए पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जो भारत को जानते नहीं हैं, उनके लिए ऐसे चंद लोग काफी है इस देश को बुरा भला कहने के लिए। ये सब कब ठीक होगा पता नहीं, लेकिन जिस दिन इस देश में ये सिचुएशन आ जाएगी कि ट्रेन के बाथरूम में मग को लोहे की चेन से बांधना नहीं पड़ेगा, उस दिन हम एक सही दिशा में चल रहे होंगे। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो पर प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।